नमस्कार, मैं गुरुदेव अजीज आज मेगा म्यूजिक पार्लर, ये नाम मैं काफी दिनों से सुन रहा था और इस नाम की चर्चा मेरे कानों तक आती रही। दूसरी बात ये, जब मैंने इस नाम को YouTube पर सर्च किया तो काफी मजबूर हो गया मैं यहाँ आने को। और यहाँ जब मैं मेगा म्यूजिक पार्लर में अपनी हाजिरी दी और जब मैं यहाँ के डायरेक्टर बोलिए, प्रोड्यूसर बोलिए, अपने देवेंद्र जी से जब मुलाकात की और यहाँ आने का एक और पर्पस मेरा रहा, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा। आइए मैं मुखातिब करवाता हूँ अपने देवेंद्र जी से, जो हमारे सामने बैठे हुए देवेंद्र जी और हमारे कृष्णा जी। देवेंद्र जी आपको नमस्कार। और आपको पूरी दुनिया देख रही है, नमस्कार। इस बात की काफी मुझे खुशी मिली कि मैं आपसे देवेंद्र जी ये जानना चाहूंगा कि आपके जो ये मेगा म्यूजिक पार्लर, ये आपने क्या सोच के इसका नाम रखा? सोचा ये कि मेगा तो बड़ी कुछ ग्रेड का नाम है या ग्रेड है, और म्यूजिक पार्लर संगीत के बदौलत, संगीत के माध्यम से विशेष सेवा प्रदान करने हेतु ये कक्ष बना मेरा। इसलिए मैं इसको मेगा म्यूजिक पार्लर नाम दिया। देवेंद्र जी, आपने शिक्षा बोले तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ? मैं सिर्फ इंटर पास हूँ। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण मैं सिर्फ इंटर पास हूँ। जी चलिए, आपने इंटर पास किया और खास करके आगे की पढ़ाई आपने नहीं की, इसके पीछे जो भी रहा हो, हाँ, आपने अपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल अभी जारी है कि नहीं? क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ करने हैं। इस बात की खुशी है मुझे आपके स्टूडियो में आकर के, आपके इस पार्लर में आकर के। अब चलिए हम मेन चीज पे बात करते हैं। आज यहाँ आने का जो मेरा रीजन है, जी, यहाँ इस पार्लर में बोले तो मेगा म्यूजिक पार्लर, मेगा म्यूजिक पार्लर में आप देख रहे हैं मेरे साथ जो कृष्णा जी जुड़े हुए हैं। मेन मकसद मेरा ये रहा कि 6 साल का, 5 साल का ये बच्चा संगीत में इतनी रफ्तार से, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ आने का जो मेरा रीजन है सिर्फ और सिर्फ कृष्णा। तो आइए मैं इनके विषय में बात करता हूँ और आप इस चैनल को देख रहे हैं, इसकी काफी मुझे खुशी है। सबसे पहले देवेंद्र जी मैं बात करना चाहूंगा जी, ये संगीत आपने इन्हें कहाँ से तालीम दी है या खुद से इन्होंने सीखा है? ऐसे कहा जाता है ना कि ये ऊपर वाले का एक दिया हुआ अदबी तोहफा होता है संगीत। संगीत अपने मायने में बहुत ही लोगों के जहन में नहीं उतर पाता है। जी हाँ, जी हाँ। ये खुदा का दिया हुआ एक अदबी तोहफा है, गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, या फिर आपने इन्हें कहीं से तालीमात किया है? मैं संगीत के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता जी, मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूँ संगीत में। छोटा मोटा मंच करके, छोटा मोटा स्टेज करके मैं अपने समाज में, अपने जिला भर में नाम कमा रहा हूँ, नाम कमा चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि संगीत में जो मैं नहीं कर पा रहा वो हमारे बच्चे करें, ये राज्य में, देश में, विदेश तक नाम अपना फैलाए और इनसे हमारा नाम और शोहरत मिले और सभ्यता संस्कृति भी कायम रहे। अच्छा जी, जो हमारी संगीत है। ये पार्लर खोलने के पीछे
और ये आपने पूछा जैसे कि ये तो गॉड गिफ्टेड ही लग रहा है मुझे। हाँ, ये तो मैं इस बात को क्योंकि मैं जितना नहीं जानता, मैं इसे अगर कोई चीज बताता हूँ उससे ज्यादा ये पकड़ता है। सही। मैं कभी YouTube से कभी कोई संगीत सुनाता हूँ इसे, तो मैं जितना जल्दी उस चीज को नहीं अमल कर पाता, उससे जल्दी ये अमल करके उसको उतार देता है। वाह। आपका नाम क्या हुआ? श्री कृष्ण मुरारी। अरे वाह, क्या नाम आपने। अच्छा, श्री कृष्ण मुरारी, आपने इनका नाम क्यों ऐसा रखा? जी, ये जिस समय में जन्म लिया उस समय में पंडित लोग बोले कि इसका नाम के बीच में री आना चाहिए, तो मैंने खोजा नाम, तो उसमें लगा कि ये कृष्णा ही है जिसमें री ठहरा है। जी जी जी, तो कृष्णा लगा है इसमें। भाई वाह। और वही गुण है इसमें। अच्छा कृष्णा जी, आप ये बताइए मुझे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की? इस क्लास में है अभी। LKG। वाह भाई वाह। आप जो संगीत में इतने सारी चीजों को बजाते हैं, जैसे कि मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा क्या क्या चीज बजाते हैं? ये अभी नर्सरी में है, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छा रहने के कारण सर इसे LKG में दे दिए हैं। भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। कृष्णा जी, आज आप जानकर मुझे ये खुशी है कि आप स्कूल में भी काफी अव्वल हैं, बहुत अच्छे रैंक पे आ जाते हैं। अच्छा, आपने संगीत में क्या क्या चीज बजाना पसंद किया? जैसे तबला भी बजाते हैं आप, बजाते हैं ना आप, ऑर्गन भी बजाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम भी बजाते हैं, तो कहाँ मतलब कि देवेंद्र जी ये तो बताने में शायद मेरे ख्याल से हाँ कुछ ज्यादा ये जी जी हाँ तो जितना मैं है आपसे ये पूछना चाहूंगा जी कि इतनी सारे साज को बजाने के पीछे क्या कोई टीचर लगाए हैं या फिर आपने इन्हें तालीमात किया है? कुछ मुझ मैं तालीम दे पाता हूँ, क्योंकि मैं जो तालीम देता हूँ उससे बेहतर तालीम हमारे घर में हमारी बेटी समान समझिए, हमारी एक छात्रा है जिसे मैंने बचपन से ही पाला पोसा, और अभी जो मेरे यहाँ प्रचार प्रसार का काम चलता है उसमें वो शामिल रहती है। मैं छोटा मोटा मंच जो करता हूँ, कभी जागरण हो या सुगम संगीत का हो या जो भी प्रोग्राम मैं करता हूँ, साफ सुथरा काम करने में हमारी रुचि रहती है। वो पल्लवी है। अच्छा, पल्लवी। पल्लवी, हाँ, जिसको आपने देखा होगा मेरे साथ। बेशक बेशक। मैं आपके ये जी हाँ मेगा म्यूजिक पार्लर में मैं कई बार यूट्यूब पर भी उन्हें देखा हूँ इस चीजों को, जी। और आपने भी देखा होगा। जी हाँ और तो उनका नाम पल्लवी जी है। जी हाँ। तो वो कहाँ तक तालीमात है संगीत में? वो प्रभाकर कर चुकी है। अच्छा, प्रभाकर। हाँ प्रभाकर कर चुकी है, जो हमारे इस जिला के वरिष्ठ संगीत शिक्षक हैं, जिनका कॉलेज है, वो है हमारे गुरु श्री राम वृक्ष सर। वाह। उन्हीं से वो तालीम ली है, उन्हीं के संस्था से। और मैं अपनी कृष्णा को भी इस 1 महीना से वहाँ भी अच्छा, उनके यहाँ। जी हाँ। बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने बच्चों को संगीत में इतनी बड़ी प्रेरणा दी है। एक कड़वी बात मैं पूछना चाहूंगा, जमाने को भी कड़वी लगेगी शायद मेरे ख्याल से। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज की जो संगीत है देवेंद्र बाबू जी बिल्कुल। आज का जो संगीत है, ऐसा आपको कहीं से लगता नहीं कि अश्लीलता की तरफ चला जा रहा है? और हो न हो आपके बच्चे कल के तारीख में, कल के डेट में, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसके पीछे आपने क्या इन्हें शिक्षा दिया है? मैं चाहता हूं कि ये संगीत में जो जिससे आज हमारी सभ्यता संस्कृति जो है जी जी भंग होती जा रही है। जी। अश्लील गीतों का ज्यादा लोग जो जो सुनते हैं, देखता हूं मैं कि मैं तो तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे व्यूअर तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अश्लील गीतों में जो देखता हूं लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनका व्यू बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। और अच्छे सिंगर जो हैं उनका व्यू उतना जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन उससे हमको बहस नहीं है। मैं उस सभ्यता और संस्कृति को साइड नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा
दर्शकों से कि आप उस चीज को सुने, उसमें जो स्वाद है इसमें नहीं है, इससे हमारा समाज बिगड़ रहा है, हमारे ही बच्चे आगे के समय में हमारा कदर नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संगीत है, वास्तव में जिसे संगीत कहा जाए, वही संगीत सीखना चाहिए, वही संगीत सुनना चाहिए और वही कलाकारों को भी प्रदर्शन करनी चाहिए, वैसा ही मंच करना चाहिए। तो मैं उसी उम्मीद को लेकर के इस सबको वैसा ही बनाना चाहता हूँ जो अच्छा संगीत सीखे और सुनने वाले भी ऐसा बने। अगर उनको लगता है कि हमारे समाज में उस अश्लील संगीत को सुनने से कल्चर खराब हो रहा है तो ना सुने, जो भी हो गया, अब से ना सुने। नहीं, ये तो आपकी सोच बहुत बड़ी सोच है और मैं आपके YouTube पर आपके वीडियोस जब मैं देखता हूँ तो कहीं से अश्लीलता मुझे दिखती नहीं है। जी हाँ। और यही कारण रहा कि आज यहाँ तक आने को मैं मंजूर हुआ और आपके स्टूडियो में आकर के, आपके इस पार्लर में आकर के काफी खुशी मिल रही है। देवेंद्र जी, काफी देर आपसे हमारी बातचीत हुई। इस बीच हम अपने कृष्णा जी से कुछ बातचीत नहीं कर सके और कृष्णा जी आपके यहाँ आकर के आपके इस मेगा म्यूजिक पार्लर में आए, काफी अच्छा लगा मुझे और आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा था कि आप अगर एक गीत सुना देते तो बहुत बढ़िया रहता। अच्छा कृष्णा जी, आप ये बताइए कि आप क्या सुनाना पसंद करेंगे, कौन से गीत सुनाना पसंद करेंगे? हम तेरे शहर में आए हैं। भाई क्या बात है, आप भी सुनना पसंद करें और मैं चाहूंगा कि ये गाना जो है किनका गाया हुआ है सर? गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब का ये गीत गाए हुए हैं। आइए सुनते हैं अपने कृष्णा जी से गुलाम अली साहब जी का गाया हुआ ये चंद आसार चंद नगमे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो कृष्णा जी आप शुरू करेंगे? मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझे से बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। भाई क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 खूब। कृष्णा जी, हम आपसे एक बार हाथ मिलाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देवेंद्र देवेश जी, अब हम बातचीत करना चाहेंगे कि आप अपने मेगा म्यूजिक पार्लर से समाज को क्या देना पसंद करेंगे? समाज को हम यही देना चाहेंगे कि वो हमें बच्चे दें, मैं उन्हें संगीत की सही शिक्षा दूंगा। हाँ, और वो संगीत से अगर वो कमाना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को मंच नहीं करवाना चाहते या उनके पास फुर्सत नहीं है, ये संगीत एक साधना भी है, तपस्या है, इसमें ज्यादा बहुत ही कठिन मेहनत है। अगर उतना उनके बच्चे नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक आध घंटा भी इसमें समय दे करके यदि सीख लेते हैं और ज्यादा समय देते हैं तो विश्व में नाम कमा सकते हैं, उससे कम देंगे तो अपने देश में नाम कमा सकते हैं, राज्य भर में नाम कमा सकते हैं, जिला। और जो नहीं हुनरमंद होते हैं, जो हुनर जिनके पास कोई हुनर नहीं होती है, वो सीमित रह जाते हैं, एक समाज तक ही उनका नाम रह जाता है, एक गांव तक ही नाम रह जाता है। इसलिए हुनरमंद हों और विश्व में नाम कमाएं, अगर नहीं तो कम से कम संगीत सीख करके भगवान की भक्ति भी करे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी असीम कृपा होगी। अगर शादी विवाह में लोक गीत गाया जाए सही सही,
शादी विवाह का गीत गाया जाए, मुंडन उपनयन का गीत गाया जाए, उसमें अगर सुर और ताल में अगर बच्चे गाते हैं तो उसका कुछ अलग आनंद होता है, एक अलग महफिल बनती है। सही बात है, सही बात है। ऐसे संगीत तो सुबह की बेला में जब कोई इंसान गाता है तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त जो वक्त होते हैं जी, और काफी खुशनुमा हो जाता है, काफी दिलचस्प हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने समाज को जो बात कही है संगीत के लिए, मैं अनुभव करता हूँ, मैं खुद बहुत ही आनंद अनुभव करता हूँ संगीत में, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं जो भी किया संगीत से किया। हमारी आर्थिक धीरे धीरे मजबूत हो रही है संगीत के बदौलत। मैंने ये घर बनाया सुंदर सा, जो मेरे लिए ताजमहल के समान है। सही बात, क्या मेरे बात लिए है। ताजमहल के समान है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए ताजमहल है। बेशक बेशक। और मैं कुछ भी नहीं, बस यही घर बनाया हूँ और अपना जीवन यापन कर लेता। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बैलेंस हमारा ये कृष्णा बने आगे, अरे वाह, क्या बात है, यही बहुत है। बड़ी बात। और मैं और बच्चों को भी चाहता हूँ कि बनाऊं। जी हाँ। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने सोच रखी है। आपने अपने जीवन में जो भी स्ट्रगल किए हैं उसके पीछे एक रीजन रहा होगा कि मैं अपने बच्चों को इतना स्ट्रगल होने नहीं दें, संगीत से इसी संगीत में तालीमात करें और समाज को भी एक अच्छी संगीत की शिक्षा मिले, वो ग्रहण करें, प्राप्त करें। और खास करके मैं आपके बातों से ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आस्था से जुड़े रहना काफी पसंद है। बिल्कुल, है कि नहीं? जी हाँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे संगीत से पहले जी मेरे इस संस्था में, मेगा म्यूजिक पार्लर में बेशक संस्कारी बने, उसका संस्कार अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने मेगा म्यूजिक पार्लर से बच्चों को एक संस्कार भी देना चाहेंगे, एक संस्कृति भी देना चाहेंगे। अच्छा देवेंद्र जी, एक बात बताइए कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडियोज वगैरह वगैरह में अश्लील गीतों का प्रभाव हो गया है, और आप ये इसमें कहाँ तक हस्तक्षेप करना चाहेंगे? बहुत बच्चे आते हैं संगीत में, अब तो मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं ये कलयुग का प्रभाव है कि क्या है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं अश्लील गीतों को लेकर के मेरे पास कि मैं गाऊंगा। सही। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इस पर्पस से खोला हुआ हूँ कि जो भी व्यक्ति हैं गाने के इच्छुक हैं आए गाए, ऐसा नहीं है। मैं अपना प्रदर्शन के लिए ये लाइव खोला हूँ, मेरे बच्चे गाएं। जो मेरे पास शिक्षा लेते हैं वो बच्चों का जो प्रोत्साहन है गाए और उसको प्रोत्साहन मिले, उसका प्रोग्रेस करवाने के लिए, उसको मन लगने के लिए मैंने ये लाइव का भी व्यवस्था किया, रिकॉर्डिंग का भी व्यवस्था किया है। और अदर बाहरी भी बच्चे अगर आते हैं अच्छे गीत गाने के लिए आते हैं तो मैं उसका रिकॉर्डिंग लूंगा। अश्लील गीत का मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता। कहने का मतलब कि संगीत से आप समाज में कैसा बदलाव लाना पसंद करेंगे? संगीत आने वाला कल में संगीत से आप क्या बदलाव ला सकते हैं? क्या ऐसा कुछ विचार चल रहे हैं आपके मन में? हम चाहेंगे कि हर घर के बच्चे, हर घर में संगीत सीखा जाए, हर घर के बच्चे संगीत सीखे, और संगीत से असल संगीत जिसके पास होगा वो बच्चे संस्कारी बनेंगे। बेशक। जी हाँ। या और संगीत जो है, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि संगीत ऊपर वाले का दिया हुआ एक अद्भुत तोहफा है, और खास करके जो भी बच्चे संगीत प्राप्त कर रहे हैं, ये ऊपर वाले का एक जो दिया हुआ अद्भुत तोहफा है, इसे ग्रहण करें। इससे टेंशन भी दूर होता है, बीमारी भी दूर होती है। हाँ, ये सही आपने सही कहा। और मैंने ऐसा सुन रखा है संगीत में कि गायन वादन और नृत्य त्रिवेणी संगम को हम संगीत मानते हैं। जी हाँ। और माँ सरस्वती का दिया हुआ एक अद्भुत तोहफा है हमारे पूरी दुनिया में जितने सारे लोग हैं सबके लिए एक वरदान है। चलिए, इस बात को लेकर के काफी दिल में एक भावुकता मतलब निकल रही है मेरे मन से। और भी सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे एक छोटा सा
जाकर मेगा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, लिखे हुए वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद। छाया हुआ नाम मेगा म्यूजिक, मेगा म्यूजिक, मेगा म्यूजिक। आइए एक बार फिर से मेगा म्यूजिक पार्लर में आप दर्शकों का स्वागत है। इस बार मेरे साथ मेगा म्यूजिक पार्लर की शिक्षक और उनकी माता श्री भी जुड़ी हैं। आइए चंद बातें मैं उनसे करता हूं और खासकर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी रुझान रहा, काफ़ी प्यार बना रहा संगीत से, और संगीत में इन्होंने कहाँ तक एराइज किया है हम बात करते हैं। हमारे बीच आई, हमारे बीच पल्लवी जी हैं, खास करके उनकी माता जी आई हैं। सबसे पहले आप सबों को एक बार मेरा प्रणाम है और दर्शक बंधु यहाँ हैं। देवेंद्र जी और पल्लवी जी, मैं आपसे बात करने से पहले मैं देवेंद्र जी से चंद बातें करना चाहूँगा और मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा करने के पीछे आपके मन में जो संगीत के प्रति रुझान है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं संगीत आपके हृदय उद्गार पे पनप रही है। ये शुरू से मुझे लग रहा है और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे बीच जो हमारे कराइने कराम हैं, इनके लिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको ये बात बोलते हुए फख्र भी हो रहा है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मैं आया हूँ। मैं चाहूँगा कि एक गीत हमारे दर्शक के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे समाज के लिए आप पेश करें। उसके बाद मैं चाहूँगा कि माता जी यानी मनीषा जी और पल्लवी जी हैं, मैं इनसे बातचीत बाद में करूँगा, लेकिन फिलहाल पहले आप एक गीत से हमारे दर्शकों को खुशहाल करें। देवेंद्र देवेश जी हाँ, सभी दर्शकों को फिर से मेरा प्रणाम। और मुझे तो जब भी मैं गाता हूँ आप दर्शकों का ताली बटोर पाता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आगे हमारे बच्चे कृष्णा, आप सभी का वोट इसको मिले। आइए दो लाइन वैसे आवाज लगी हुई है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात है। यानी कहने का मतलब है कि जिंदगी में इन्होंने जो अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं वो दोबारा प्रवेश नहीं करें, या जो भी खुशियां आन पड़ी है या जो भी दुख आने को तैयार है, इनका डटकर मुकाबला करें। और संगीत, मैं बार बार संगीत इसलिए दोहरा रहा हूं मेरे श्रोता और दर्शक कि आज ये जो परिवार है, संगीत के पीछे काफी दीवानगी रही और ये दीवानापन सदियों तक चलता रहे, ऐसा विचार है इनके मन में, इनके जहन में, इनके दिलों के ज़मीर पे, इनके हर एक, यूं समझ लीजिए कि एक इनके रग रग में एक पाकीज़गी बनकर रोम रोम में बसा है संगीत। तो आइए मैं दूसरे चरण में बात करना चाहूंगा। हमारे बीच आई हुई है हमारी पल्लवी जी और उनकी माता मनीषा जी। मनीषा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि संगीत, आपको क्यों लगा कि संगीत एक ऐसा राह है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें मैं अपनी बच्ची को यानी पल्लवी जी को आगे बढ़ाऊं, उस मुकाम संगीत के माध्यम से ही प्राप्त करे, ऐसा क्यों लगा?
ऐसा चीज है, हम बहुत प्यार करते हैं संगीत से। भाई वाह, इसीलिए हम चाहते हैं अपना बेटी को हम संगीत में आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आपको रुझान रहा। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ मनीषा जी, ये बड़ा ही उधेड़बुन सवाल है। किस उम्र में लगा आपको कि संगीत जो है कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा राह बन सकता है, या मेरे बच्चों के लिए राह बन सकता है? किस पड़ाव में लगा आपको ऐसा? इस समय में हम अपना संगीत से प्यार है 10 साल की उम्र से। भाई वाह, तभी जाकर के आप उसी समय से हम सही चाहते थे जब मेरा भी बेटी ऐसा कलाकार बने। हम तो आगे नहीं जा पाए, मेरा बेटी को चाहते थे आगे जाने। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये परिवार संगीत से काफी रुझान रखा, और संगीत उम्र नहीं देखती है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक मैं बात पूछना चाहूंगा कि मेगा म्यूजिक पार्लर में ही आप इन्हें शिक्षक से, मतलब कहने का मतलब एक टीचर के पदभार को संभालने के लिए मेगा म्यूजिक पार्लर में ही क्यों ऐसा सोचा कि यहाँ से मैं अपने बेटी को शिक्षा, बच्चों को करवाएं, दिलवाएं, ऐसा क्यों लगा? जी, यहाँ देवेंद्र जी जो है, देवेंद्र देवेश जी बहुत व्यवहारिक है। अच्छा, हमको बहन जैसा मानती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे एक परिवार जो अपना खास, जैसे अपना एक पेट का परिवार है, उस तरह हमको इज्जत दिया। भाई वाह, मेरा बेटी को बेटी समझा, हमको बहन समझा, इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ मेरा बेटी को कलाकार बहुत आगे बढ़ाया, बचपन से सिखाया। एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं, अच्छा एक बात, कहीं ना कहीं भाई बहन का रिश्ता जब कहीं से जुड़ता है तो एक बात उभर कर आती है। देवेंद्र जी को आप कभी राखी बांधते होंगे? जी जी। तो देवेंद्र जी, आप उन्हें क्या, मतलब उनके थाल में क्या परोस देते होंगे ऐसा? पूरा ही दे दिए हैं, समर्पित कर चुके हैं कि कभी भी मोड़ पे कोई दिक्कत होगी तो मैं पूछ लूंगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, मेरे क़राइन कराम, हरदिल अजीज, मेरे मोहतरम, मेरी पर्दानशी मातर बहनें, आइए अब मैं बात करता हूँ इस बागीचे की जो माली है, यानी कि शिक्षिका है। मैं उनसे बात करता हूँ कि अपने बगिया को कैसे संभाल रही हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से विदा लेंगे, और आपने हमें सुना, आपने हमें जाना। मैं यहाँ आने का मेरा मकसद कामयाब हुआ। इसे खत्म करने से पहले मैं लेकर डायरेक्ट चलता हूँ अपने, हमारे बीच पल्लवी जी बैठी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। पल्लवी जी, आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ पे बच्चों को आप कैसे तालीम करते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, कैसी शिक्षा देते हैं, ये हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारे देवेंद्र जी हैं, एक तो पहले हम उनको बेटी की तरह मानते हैं, पहले उनसे शिक्षा लिए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार, खेलकूद और संगीत के माध्यम से मतलब आगे बढ़ाने का शिक्षा देते हैं। जी जी। ताकि मतलब पैसा मिले ना मिले, संस्कार और सम्मान, इज्जत जो हमको यहाँ इनके स्थान, इनके संस्थान में आके जो मिला है, वही हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में बच्चों को दें, उन्हीं का संस्कार हम आगे बढ़ाएं। तो बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आगे बढ़े जीवन में। बहुत 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 अच्छा। अपने बच्चों को, मतलब वाद्य यंत्र में बच्चों को क्या सिखाना, क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? जैसे जैसे बहुत सारे हमारे
स्टूडियो में यंत्र हैं जैसे कि वाद्य यंत्र, जैसे ऑर्गन, हारमोनियम, तबला, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक गिटार और कंप्यूटर, ताकि बच्चे मतलब संगीत के साथ साथ उनको मतलब मनोरंजन के लिए एक खेल कूद जैसे गेम वगैरह हम लोग भले नहीं, बच्चों को तो चाहिए सबका आवश्यकता जस्ट होता लाइक है। कंप्यूटर के माध्यम से भी बच्चों को आप अपनी बात करते हैं। और अच्छा, बच्चों को आगे एराइज करने के लिए ऐसा कुछ प्रतियोगिताओं में आते हैं? हाँ जी बिल्कुल। टीवी चैनल पर ऑडिशन का जो प्रतियोगिता होता है उनके लिए तैयारी करवाते हैं हम, ताकि आगे चलकर वो भविष्य में पूरे जहान में, संसार में नाम करें। सही बात। उसके लिए हम लोग सारे व्यवस्थाएं यहाँ रखते हैं। तो व्यवस्था है। जी जी बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप कहाँ तक तालीमात हैं संगीत में? जी हम संगीत में मतलब क्लासिकल में प्रभाकर कर चुके हैं, और उसी से जो आगे हमको होगा करेंगे। फिलहाल हम प्रभाकर कर रहे हैं, और जहाँ तक हमको आता है वो बच्चों को हम दे रहे हैं। आगे हमारे गुरु जो अंकल के रूप में है वो हमको दे रहे हैं, और वही ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। देखिए, इतनी सारी बातें आपने बताई अपने बारे में संगीत के मैटर में, तो निश्चित तौर से हमारे श्रोता, हमारे दर्शक ये इनके मन में चल रहा होगा कि आपसे भी कुछ हमारे श्रोता सुनना पसंद करेंगे। ये जाहिर सी बात है पल्लवी जी। तो मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे श्रोताओं को ऐसी चीज़ें सुनाएं जो कि लगे इनको कि हमारे बच्चे भी इससे प्रेरित हों, और शब्दों के माध्यम से नहीं तो गीतों के माध्यम से ऐसे गीत परोसे हमारे ऑडियंस के सामने, हमारे दर्शक के सामने, जो कि कहीं ना कहीं यूँ समझ लीजिए कि इनसे भी जुड़ा हो। जी जी जी। और संगीत कैसे आपने प्राप्त किया, इससे भी जुड़ी कुछ बातें गीतों के माध्यम से। नमस्कार। सबसे पहले जो हमारे दर्शक लोग बैठे हैं उनके आशीर्वाद से हम यहाँ हैं, तो सिर्फ 2 लाइन बच्चों के लिए। तुम जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा मानना है कि जिंदगी में इंसान जब एराइज करता है तो बहुत सारे ठोकरें आती हैं उनके लाइफ में, उनके जीवन में, और हमारे एक बहुत यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत महान शायर रहे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन यूँ समझ लीजिए उनका एक शेर है, मुझे याद आता है देवेंद्र जी, कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। ये बात बहुत अच्छी लगी। और आप लोग हमारे मेगा म्यूजिकल पार्लर में आकर के यहाँ इस परिवार को शोभा बढ़ाएं, इसके लिए हम बहुत काफी शुक्रगुजार हैं। और देवेंद्र जी, अब मैं ज़्यादा वक्त देना नहीं चाहूँगा, एक बार मैं चाहूँगा देवेंद्र देवेश जी, चलते चलते आखिरी सवाल मैं भूल न जाऊं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये मेगा म्यूजिक पार्लर किस क्षेत्र से बिलोंग करती है? जी हाँ, यह बिहार राज्य के अंतर्गत मधुबनी जिला में तेघरा पंचायत है। उसी तेघरा पंचायत में बरेल एक गांव है। खुटौना बाजार के समीप एक बरेल गांव है, और लोकेशन है मेरा वहाँ
सिकटियाही रोड के पास बौद्धू पोखर प्रसिद्ध है, वही मेरा ये मेगा म्यूजिक पार्लर है। चलिए, बहुत ये इस बात को जानकर और काफी खुशी मिली मुझे कि एक गांव, एक सराय, एक कस्बा में आपने इतनी बड़ी सोच के साथ इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ा करने की सोची है। इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, ये परिवार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और विशेष बात मैं ये करना चाहूंगा कि एक गांव, एक सराय, एक कस्बा जहां संगीत कैसे पनपती है, आपने मेगा म्यूजिक पार्लर के माध्यम से देखा, सुना, जाना। और मैं मिस्टर गुरुदेव अजीज और मेरे साथ जो कि लेंसमैन, फोटो आर्टिस्ट नंदू जी, कैमरामैन हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सभी लोग हमारे बीच हैं। एक बार हम आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की शरण। जय हिंद।